बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ मैं मोहम्मद नासिर जोया आपकी खिदमत में हाजिर। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बाइंग करें या सेलिंग करें, हमें कुछ ऐसे टैक्सेस होते हैं, कुछ ऐसे कमीशंस होते हैं जो हमें हर ट्रेड पर देने होते हैं, चाहे हम कोई शेयर बाय करें या सेल करें। तो आज मैं उन तमाम कमीशंस और टैक्सेस की डिटेल के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। आपके साथ वो डिस्कस करूँगा कि कौन कौन से ऐसे कमीशंस हैं जो हमें हर ट्रेड पर देने होते हैं, ऐसे ऐसे कौन से टैक्सेस और कमीशंस हैं जो हमें अकाउंट खुलवाते वक्त देने पड़ते हैं, और कौन से ऐसे टैक्सेस और कमीशंस हैं जो हमें सालाना देने होते हैं, कौन कौन से ऐसे टैक्सेस हैं और कमीशंस हैं जो हमें हर महीने अदा करने होते हैं, और जब हमें कोई प्रॉफिट होता है तो उस वक्त हमने कौन सा कमीशन या टैक्स देना होता है, और अगर हमें कोई डिविडेंड्स या बोनस शेयर्स या कोई भी नफ़ा जो कंपनी हमें वक्तन फ़वक्तन अदा करती है, उस वक्त हमें कौन से कमीशन और टैक्सेस देने होते हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, मैं अपने तमाम नए आने वाले व्यूअर्स से दरख्वास्त करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे। दोस्तों, बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपनी वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, 4 किस्म के टैक्सेस होते हैं, 4 किस्म के टैक्सेस और कमीशन। मैं टैक्सेस और कमीशन को मिक्स करके इसलिए कह रहा हूँ कि हर चीज़ में हमें कुछ ना कुछ टैक्सेस देने होते हैं और कुछ ना कुछ कमीशंस देने होते हैं। देखें, किसी ब्रोकेज हाउस में जब आप अपना अकाउंट खोलते हैं तो ब्रोकेज हाउस भी तो अपना कमीशन लेता है, और हर ट्रेड पर लेता है, हर एंट्री पर लेता है। आज हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। जब आप लोग अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं तो उसमें आप अपना इनिशियल डिपॉज़िट करते हैं। इनिशियल डिपॉज़िट के वक्त आपका तकरीबन 1000 से 1200 रुपया ऐसा कटता है, जिसमें अकाउंट मेंटेनेंस फ़ीस जो होती है वो तकरीबन 800 रुपये होती है। इसके अलावा NCCPL की एनुअल फ़ीस चार्जेस जो हैं वो 200 रुपये होते हैं। ये 1000 रुपया जैसे ही कोई भी एक इन्वेस्टर ट्रेडर किसी भी ब्रोकेज हाउस में अकाउंट खुलवाता है तो इसका 1000 रुपया वो पहले काट लेते हैं, वो इन मद में काटते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं चार्जेस जो मंथली हमें पे करने पड़ते हैं। मंथली चार्जेस कौन से हैं? जो मंथली कस्टडी चार्जेस, ये वेरी करते हैं। ये छोटे अकाउंट के लिए थोड़े कटते हैं, और जो थोड़ा सा बड़ा अकाउंट होता है उसके लिए ज़्यादा कटते हैं। मीन टू से कि अगर आपका अकाउंट लाख 2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए से है तो उसका डिफरेंट होगा। अगर आपका 8 मिलियन 10 मिलियन का अकाउंट है तो उसमें आपके ये चार्जेस डिफरेंट होंगे। मंथली चार्जेस इनको कहते हैं, ये मंथली चार्जेस लेते हैं। कुछ ब्रोकेज हाउस ऐसे होते हैं जो आपको SMS चार्जेस भी आपसे डिडक्ट करते हैं। जैसे आपकी कोई ट्रेड मैच्योर होती है, जैसे आप कोई चीज़ बाय करते हैं, उस टाइम भी आपको वो मैसेज एक आपके मोबाइल पे अक्सर आपको मौसूल होता होगा, और जैसे आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो उस वक्त भी आपको एक मैसेज मौसूल होता होगा। तो कुछ ब्रोकेज हाउसेस इस SMS फ़ी को भी आपके अकाउंट से ही चार्ज करते हैं। डेफिनेटली कोई भी ब्रोकर अपनी जेब से आपको कुछ भी नहीं देता। उसने तो साफ ज़ाहिर है, जब आपने उसके पास अकाउंट खोला है तो उसने अपने कमीशन की मद में आपसे उसने कमाना है। तो ये 4 तरह के ऐसे चार्जेस हैं जो आपके अकाउंट से कटने ही कटने हैं, चाहे आप कोई ट्रेड करें या ना करें। कौन कौन से चार्जेस? पहली जो है वो अकाउंट ओपनिंग के वक्त 800 रुपये, 200 रुपये, और ये मोबाइल जो आपको SMS के चार्जेस हैं ये कटते हैं, और मंथली कस्टडी चार्जेस। ये 4 किस्म के ऐसे चार्जेस हैं जो आपके अकाउंट से हर हालत में कटते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आते हैं ट्रेडिंग की तरफ। असल बेसिक मकसद ही एक क्लाइंट का किसी ब्रोकेज हाउस में अकाउंट खुलवाने का ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना होता है। तो उस वक्त कौन कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो आपको आपके अकाउंट से डिडक्ट होते हैं या आप पे करते हैं। इसमें ब्रोकेज हाउस की जो फ़ीस होती है, ब्रोकेज कमीशन भी इसको कहते हैं, ये 3 पैसे से लेकर 15 पैसे तक हर ट्रेड पर डिडक्ट होता है, जो ज़्यादा हो।
3 पैसे, अगर कोई छोटी ट्रेड है तो उसमें 3 पैसा लाजमी सी बात है ज़्यादा होगा। अगर कोई बड़ी ट्रेड आप लेते हैं, कोई बड़ा स्क्रिप्ट बाय करते हैं, तो उस पे 15 पैसे होगा, तो 3 पैसे से लेकर 3 पैसे या 15 पैसे जो भी ज़्यादा होगा वो पर शेयर आपसे ब्रोकेज हाउस कमीशन लेगा। इसके बाद दूसरा जो है, ये मैं आपको सिर्फ बाइंग के बता रहा हूँ, बाइंग के वक्त आपका ये टैक्सेस चार्ज होंगे। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी ये तकरीबन 16 या 17% डिडक्ट होती है। 16% नॉर्मली उन लोगों से डिडक्ट होती है जो टैक्स फाइलर होते हैं। जो टैक्स फाइलर होते हैं उनसे 16% डिडक्ट होती है, और जो नॉन फाइलर होते हैं उनसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 17% के हिसाब से जो है टैक्स काटा जाता है। ये 17 या 16% किस चीज़ का होता है? जितना आप ब्रोकेज हाउस को कमीशन पे करते हैं, उस कमीशन का 17% आपसे फेडरल एक्साइज ड्यूटी और फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मद में काटा जाता है। इसको क्योंकि सिंध टैक्स भी कहा जाता है, तो इसको आप सिंध टैक्स कह लें। आप कुछ ब्रोकर इसको सिंध टैक्स लिखते हैं क्योंकि वो अपने सूबे में अपने टैक्सेस फाइल करते हैं। कुछ इसको फेडरल एक्साइज ड्यूटी लिखते हैं क्योंकि वो फेडरल में एफपीआर में अपने जो है वो टैक्सेस फाइल करते हैं, तो वो एफईडी की मद में करते हैं। इसके अलावा 0.01% जो है वो सीवीटी कैपिटल वैल्यू टैक्स कटता है। ये आपकी तमाम ये 3 टैक्स आपके उस वक्त कटते हैं जब आप कोई सौदा मार्केट में बाय करते हैं। कौन कौन से 3 टैक्स? एक आपको ब्रोकेज हाउस की फ़ीस, नंबर 2 फेडरल एक्साइज ड्यूटी या सिंध सेल टैक्स, नंबर 3 सीवीटी। सीवीटी 0.01% कटता है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी और जो है सिंध सेल्स टैक्स ये 16 या 17% कटता है, और ब्रोकेज हाउस कमीशन ये 3 पैसा या 0.015 पैसा 0.015% पर शेयर आपसे ये तीन चीज़ें कटती हैं। अब अगर आपने एक चीज़ को ख़रीदने के बाद उसको होल्ड कर लिया, तो फिर दूसरे दिन अगर आपने इसको बेचा या तीसरे दिन बेचा, चौथे दिन बेचा, तो फिर आपसे ये जो है ब्रोकेज हाउस कमीशन टैक्स, ब्रोकर का कमीशन सेल के वक्त भी कटेगा। वही रेट वही होगा, 3 पैसे से लेके 15 पैसे तक जो ज़्यादा होगा, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी कटेगा सिंध सेल टैक्स 16 या 17%, ब्रोकेज हाउस के कमीशन का 16 या 17%। ये 2 टैक्स सेलिंग के वक्त कटेंगे, जबकि सीवीटी जो होता है वो सेलिंग के वक्त नहीं होता। सेलिंग के वक्त गवर्नमेंट ने सीवीटी तो नहीं रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर ये रख दिया है। उसके बाद है कैपिटल गेन टैक्स। जैसे सीवीटी गवर्नमेंट ने सेलिंग के वक्त नहीं रखा, तो कैपिटल गेन टैक्स ये गवर्नमेंट ने अभी पहले रख दिया था, काफ़ी अरसे से चल रहा है कैपिटल गेन टैक्स, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें जो आके की है कि इसको मंथली बेसिस पर कर दिया है। फ़र्ज़ करें आपने 1 लाख कैपिटल से अपना पहले महीने कारोबार शुरू किया, तो मंथ एंड पे आपका प्रॉफिट 1.5 लाख, आपका टोटल जो कैपिटल है वो 1.5 लाख हो गया। मकसद 1 महीने में आपने 50,000 रुपये कमाए, तो गवर्नमेंट ने 50,000 रुपये के ऊपर जो लोग फाइलर हैं उनका 15%, जो नॉन फाइलर हैं उनका 30% कैपिटल गेन ब्रोकेज हाउस से तमाम ब्रोकेज हाउसेस को ये पास कर दिया गया है कि मंथ एंड पे अपने क्लाइंट्स से उनका जो कैपिटल अगर इंक्रीज़ हुआ है तो उसमें 15 और 30% के हिसाब से डिडक्शन करके कैपिटल गेन टैक्स की मद में डिडक्शन करें। तो कैपिटल गेन टैक्स हमेशा नफ़े पर होता है जब आपका कैपिटल इंक्रीज़ होता है। हाँ, इसमें एक चीज़ और भी है, एक फ़ायदा आप समझ लें, कैपिटल गेन टैक्स लॉस पर नहीं कटता, क्योंकि साफ ज़ाहिर कैपिटल आपका गेन ही नहीं हुआ, कैपिटल तो आपने लूज़ किया है। उसमें यह है कि अगर 1 साल आपने 1 लाख से आपने काम शुरू किया, साल एंड पे आपका वो 70,000 रुपये रह गया, 30,000 रुपया आपका लॉस हो गया। आप इस
अगले साल आपने फिर नए साल में जब आपने ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग की जो भी किया, आपने फिर प्रॉफिट अर्न कर लिया, अगले साल आपने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो आप का ब्रोकर सबसे पहले आपका पिछला 30,000 रुपये जो है उसकी मद में जितनी आपकी डिडक्शन बनती है वो आपको डिडक्ट कर देगा। मकसद है कि आपने अगले साल में अगर 50,000 कमाया तो आपको 20,000 का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, 50,000 का नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने पिछले साल 30,000 लूज़ किया था, तो आपका 30,000 रुपये को आपको रिबेट लेके देगा। तो ये कैपिटल गेन टैक्स है। इसकी जो है कैपिटल गेन टैक्स फाइलर के लिए 15% और नॉन फाइलर के लिए 30%। मैं आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा कि जब जो भी आप करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड, तो फाइलर बन के करें। फाइलर से काफ़ी टैक्सेस में आपको रिबेट मिलता है। इसके बाद चौथी चीज़ है पे आउट्स, प्रॉफिट्स। जब कंपनियां अपने पे आउट्स पे करती हैं, कुछ कंपनीज डिविडेंड्स देती हैं, कुछ कंपनीज जो है अपने राइट शेयर्स दे देती हैं, कुछ कंपनीज जो हैं बोनस शेयर्स दे देती हैं। तो उसमें होता ये है कि बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स में तो कोई टैक्स नहीं होता, पहले होता था, इन पर भी होता था, लेकिन अब इसने गवर्नमेंट ने इसको वेव ऑफ कर दिया है। अब सिर्फ जो डिविडेंड है उसके ऊपर आपको, अगर आप फाइलर हैं तो आपको 15%, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 30%। लेट्स सपोज आपको 1,000 रुपये का किसी कंपनी ने डिविडेंड दिया, इन टोटल आपका 1,000 रुपये डिविडेंड बन गया, तो अगर आप फाइलर हैं तो 850 रुपये आपके अकाउंट में चले जाएंगे, 150 रुपया जो है वो टैक्स कट जाएगा। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 700 रुपये आपके अकाउंट में आपको मिल जाएंगे, और 300 रुपये आपका इसका टैक्स कट जाएगा। तो इसके अलावा कुछ ब्रोकेज हाउसेस ऐसे हैं जो SCCP, NCS और लागा, इनके टैक्सेस भी काटते हैं, लेकिन वो कोई इतने ज़्यादा नहीं होते। 1 रुपये से 8-10 रुपये, 15-20 रुपये इतना ही होता है, कुछ ज़्यादा नहीं होता कि उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाए, ना कोई इनकी परसेंटेज हमें कहीं से मिली है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपका तकरीबन विजन इस मामले में क्लियर हो गया। आपके जो कंसेप्ट्स हैं टैक्सेस के मामले में, आई होप इस वीडियो के बाद आप अपने टैक्सेस की कैलकुलेशन जो है, आपको अगर ब्रोकर आपको जो स्टेटमेंट भेजता है आपकी, तो आपको अपने टैक्सेस की कैलकुलेशन में कोई इशू नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।